नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश रूल जब यहां पर आया तो उसने हमारे एक समृद्ध देश, सशक्त देश को कैसे कमजोर कर दिया। हमारी जहां पे जो इंडस्ट्री थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, कैसे उसको कमजोर कर दिया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उस फॉरेन पॉलिसी को कैसे उसने कैप्चर कर कर हमारी पूरी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। तो जानिए कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, कैसे हमारे किसानों को खत्म कर दिया, कैसे हमारे फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से यानी ट्रेड के माध्यम से कैसे हम पे अपनी पॉलिसी थोपी। पॉइंट वाइज सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे, तो कहीं नहीं जाना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सेक्टर पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, पहला पॉइंट है अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिमेन वीक एंड अंडर डेवलप्ड। सेकंड पॉइंट, द ब्रिटिश पॉलिसी फोकस ऑन देयर ओन बेनिफिट नॉट ऑन इंडियन ग्रोथ। थर्ड पॉइंट, इंडिया वाज यूज्ड मेनली एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल and a market for finished good from Britain. And fourth point, because of this industrial development in India was slow and limited. देखिए, जब ब्रिटिश रूल यहां पर आया तो वो तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आया था। आपको पता है टू फोल्ड पॉलिसी, तो भारत उसे एक रॉ मटेरियल का भंडार दिख रहा था कि बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ में उसे यह भी दिखा भारत एक बहुत बिग मार्केट है, तो उसने टू फोल्ड पॉलिसी अपनाई। यहां से रॉ मटेरियल ले गए ब्रिटेन, वहां से तैयार माल, रेडीमेड माल किया और यहां हाई प्राइस पे बेचा। तो यहां पे जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी वो बुरी तरह से कोलैप्स हो गई, उनके पास कोई काम नहीं, उनकी डिपेंडेंसी फिर एग्रीकल्चर में बढ़ने लगी। तो ये ब्रिटिश ने बहुत सीधे तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। पॉइंट है डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है इंडिया ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्पेशली हैंडीक्राफ्ट स्टार्टेड डिक्लाइन। सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश गुड्स रिप्लेस इंडियन प्रोडक्ट इन द मार्केट। थर्ड पॉइंट, नो स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज डेवलप्ड टू रिप्लेस द ओल्ड इंडस्ट्रीज। एंड फोर्थ पॉइंट, दिस लेड टू द ओवरऑल डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, बात यहां पे थी जो जहां की इंडस्ट्रीज थी उनको पूरी तरह से क्लॉप्स, क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं था। फिर फोर्सफुली यहां के लोगों को अपना माल बेचने के लिए फोर्स किया गया और उन्हें खरीदने के लिए बायस किया गया। अब लोग मजबूर होकर ब्रिटिश लोगों का माल खरीदते थे, क्योंकि नहीं खरीदते थे तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था, और यहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, तो हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से कोलैप्स हो गए और वो लोग कहीं ना कहीं माइग्रेट होकर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहां पे थी नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे गुड्स उनके गुड्स की अपेक्षा वीक नजर आते थे, और इस ब्रिटिश गुड ने इंडियन गुड्स को रिप्लेस कर दिया और लोगों के घर में ज्यादातर फोर्सफुली ब्रिटिश गुड्स ही अवेलेबल कराए। टू इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, फर्स्ट पॉइंट, ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिशियन लॉस्ट देयर लिवलीहुड। सेकंड पॉइंट, मैनी स्किल्ड वर्कर वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू द एग्रीकल्चर। थर्ड पॉइंट, डिमांड फॉर लोकल हैंडमेड गुड डिक्रीज। फोर्थ पॉइंट, चीप फैक्ट्री मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन डोमिनेट द मार्केट। फिफ्थ पॉइंट, दिस रिजल्ट इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, यहां की जो इंडस्ट्री थी, जब उनके पास कोई काम नहीं हुआ तो वो एक तरह से बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार जब वर्कर वो शिफ्ट हो गए माइग्रेट के ऊपर, क्योंकि यहां पर टेक्नोलॉजी पुरानी थी, हैंडमेड गुड्स होते थे, तो वो कहीं ना कहीं कम बिकने शुरू हो गए। जो यहां पे बेरोजगार हो गए वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर, जहां पर उनकी एग्रीकल्चर उनकी फैमिली का बिजनेस था, या ये कह ले थोड़ी बहुत खेती वो कर पाते। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो यहां पर अपने इंडस्ट्री बेस्ड गुड्स थे, जो मशीनों से तैयार होते थे, उनको कहीं ना कहीं यहां पर उन्होंने फोर्सफुली बेचना शुरू कर दिया। अब इसमें रिजल्ट क्या आया कि बहुत बड़े पैमाने पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देने लगा। थर्ड पॉइंट, एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट वर ऑलमोस्ट एब्सेंट। सेकंड पॉइंट, इंडिया हैड टू इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम ब्रिटेन। थर्ड पॉइंट, दिस क्रिएट डिपेंडेंसी एंड स्लो डाउन इंडस्ट्री प्रोग्रेस। एंड फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कुड नॉट बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। देखिए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कमी थी, तो इसलिए हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी और इक्विपमेंट भी अवेलेबल थी। अब कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटिश ये चाहता नहीं था, क्योंकि नहीं तो वो यहाँ पे अपनी फिनिश गुड्स को नहीं बेच। हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूलिंग पर बहुत बुरी तरह से इंक्रीज होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेचर दोनों पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, और कहीं ना कहीं जो हम एक सेल्फ सस्टेनिंग यानी हम आत्मनिर्भर बनते, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान इंडियन इकोनॉमी को हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर किया। नेक्स्ट पॉइंट है low share in GDP. First point is the contribution of the industrial sector to GDP was very small. Second point, growth of industry was very slow. Third point, agriculture remained the main source of income. And fourth point, overall income development was not balanced. देखिए, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री पूरी तरह से क्लॉप्ड हो गई थी, तो इसका मतलब जीडीपी का रेशो भी गिर गया था, यानी जो उसकी भागीदारी थी, यानी जो उसका रोल था जीडीपी में, वो बहुत कम हो गया। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इतनी स्लो हो गई, क्योंकि आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग घट गई, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, फाइनल गुड
ब्रिटिश द्वारा यहां पर, क्योंकि यहां पर 85% पॉपुलेशन यहां पर एग्रीकल्चर पे थी, तो मेन इनकम सोर्स वही रह गया। और कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्रीज बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई तो वहां के लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए और वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए। अब इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखना मिला कि जहां पर एग्रीकल्चर के अंदर 2 लोग काम करते थे, अब 4 लोग अवेलेबल, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं दिया। हर जगह गरीबी और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगा। अंडर लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट पॉइंट, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज रेस्ट्रिक्टेड। सेकंड पॉइंट, इट वाज मेनली लिमिटेड टू बेसिक सर्विस लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन। इट डिड नॉट अचीव प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम ही हो गया था और बहुत कन्फाइंड यानी लिमिटेड एरिया के अंदर हो गया था, जैसे रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पोर्ट्स हो गया। तो आप समझिए इससे ज्यादा नहीं, और कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड कर दिया क्योंकि ब्रिटिश अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को मेंटेन कर रहे थे। तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इनकम पे, अनएम्प्लॉयड और गरीबी पे देखना। अब हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है ये इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपने पिछली वीडियो में भी सुना और अभी आपने शुरू में भी सुना कि उन्होंने टू फॉल पॉलिसी अपनाई, यानी रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर ले लो और अपना रेडीमेड गुड्स जो है वो हाई प्राइस पे बेचो। तो आप सोचो, एक छोटा सा फार्मूला समझे आप, कोई हमसे हमारा सामान सस्ते दामों में खरीद रहा है और अपना तैयार माल हमें महंगे दामों पे दे रहा है, तो समझो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं भारत जो है पूरी तरह से जो सोने की चिड़िया गिना जाता था, वो कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया नाम की चीज सिर्फ किताबों में रह गई। तो पहला पॉइंट है टू फोल्ड पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन। सेकंड पॉइंट, दिस पॉलिसी हेल्प ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड वीकेंड इंडियन इंडस्ट्रीज। सेकंड पॉइंट है द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, Britain had full control over Indian foreign trade. Most trade was with Britain only. Second point, after the opening of the Suez Canal in 1869, trade became faster and cheaper, avoiding the Cape of Good Hope route, which increased British control. देखिए, फॉरेन ट्रेड के अंदर ब्रिटिश का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था और उन्होंने एक और किया कि उन्होंने सुएज कनाल रूट को ओपनिंग कर लिया 1869 के अंदर। अब उन्हें लंबे रास्ते यानी अफ्रीकन रास्ते से उन्हें लंबी तरह से नहीं आना पड़ता था, उनका टाइम बच जाता था। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी उनको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आया और उनकी ट्रेड को इंक्रीज किया गया और ये हमारा बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। थर्ड पॉइंट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। फर्स्ट पॉइंट, इंडियन एक्सपोर्ट अर्निंग वाज नॉट रिटर्न टू इंडिया, नो गोल्ड सिल्वर केम। सेकंड पॉइंट, द मनी वाज यूज्ड ब्रिटिश फॉर वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉजिंग लॉस ऑफ वेल्थ। देखिए, यहां से ब्रिटिश लोग जो पैसा कमाते थे वो अपनी ही प्रोग्रेस पे लगाते थे या फिर वो एक कॉलोनियलिज्म पॉलिसी को अपनाते थे, लोगों को गुलाम बनाना। तो वो लोगों पे कहीं ना कहीं वॉर थोपते थे और यहां से जो पैसा कमाते थे वो वॉर में यूज करते थे। आप समझ रहे, तो कितना बड़े पैमाने में पैसा जो है यहां से ले जाकर अपने मतलब के लिए यूज किया जाता है। आशा करता हूं आपको ये दोनों टॉपिक्स जो है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन पॉलिसी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रिमेनिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो के बाद फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू, बाय बाय।